नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, सभी को मेरा राम राम। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं साथियों, और जैसा कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रीट 2022 में 1900 पद बढ़ेंगे। बिल्कुल साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि 2022 की जो रीट है साथियों, इसमें 1900 पद बढ़ने वाले हैं और जल्दी इसका नोटिफिकेशन साथियों आपके सामने आ, आ जाएगा साथियों। तो ये 1900 पद बढ़ने के उपलक्ष्य में आप सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई साथियों, कि जिन्होंने भी ये प्रयास किया वो भी धन्यवाद के पात्र है साथियों। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष ही यह रंग लाया है साथियों के रीट 2022 में 1900 पद बढ़ने वाले हैं। कहते हैं ना साथियों, मेहनत मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती है। हो सकता है सफलता थोड़ी देर से मिले, लेकिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप किसी भी क्षेत्र में यदि जी जान लगाकर मेहनत करते हैं साथियों, तो मेहनत निश्चित रूप से एकदम सफलता में परिणित होती है, और यही परिणित होती हुई दिखाई दे रही है साथियों। देखिए साथियों, ये खबर कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई, जिसके बारे में हम बात करते हैं साथियों आगे। देखिए साथियों, दिनेश खोड़निया जो डूंगरपुर से हैं, डीसीसी के अध्यक्ष साथियों, किसके डीसीसी के अध्यक्ष है, और शायद ये वर्तमान में विधायक है अशोक गहलोत जी की सरकार में साथियों। उनके द्वारा बताया गया है कि वागड़ के 1900 बेरोजगारों को मिलेगा मौका साथियों। देखिए, यहाँ उन्होंने बेकायदा लिखा है कि वागड़ के 1900 बेरोजगारों को मिलेगा मौका। अब ये मौका कैसे मिलेगा साथियों, इसका देख खबर भी यहाँ पर जानते हैं साथियों। यह देखें, टीएसपी में 2900 नए पदों पर भर्ती से नॉन टीएसपी के शिक्षकों की घर वापसी होगी। अब इसका न्यूज़ समझिएगा साथियों, यहाँ 2900 है लेकिन वहाँ उन्होंने 1900 बता रखा है साथियों। एक बात और ध्यान देते हैं साथियों, यहाँ पर और भी आगे बात करते हैं साथियों के। ऐसे सुनाई मारा है कि जो रीट 2022 से साथियों, इसमें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में टीएसपी में कितने पद बढ़ेंगे। तो अभी मैंने बताया आपको 1900 पद बढ़ेंगे, तो 1900 पदों में 1400 पद है साथियों। ये रीट फर्स्ट लेवल के पद के बढ़ने की संभावना है बिल्कुल साथियों। और बाकी जो पद है साथियों, 500 पद है, ये रीट सेकंड लेवल में बढ़ेंगे। किसमें? टीएसपी क्षेत्र में। टीएसपी क्षेत्र में बढ़ेंगे साथियों, 1400 तो बढ़ेंगे रीट फर्स्ट लेवल में, और बाकी जो 500 पद है साथियों, ये बढ़ेंगे रीट सेकंड लेवल में। तो एक बार पुणे में आप सभी साथियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई साथियों कि आपके 1900 पद बढ़ने जा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी साथियों ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा साथियों। निश्चित रूप से आएगा साथियों। अब ये क्यों आएगा, इसकी भी खबर देखो, ये अखबार की कटिंग है साथियों। यहाँ लिखा है, संयुक्त शासन सचिव ने निदेशक को लिखा पत्र और रिपोर्ट मांगी। टीएसपी में 2900 नए पदों पर भर्ती से नॉन टीएसपी के शिक्षकों को घर वापसी जल्द। अब इसका आप गणित यूँ समझिएगा साथियों कि जो टीएसपी क्षेत्र में नॉन टीएसपी के शिक्षक लगे हुए हैं, वो लंबे समय से साथियों अपने ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं। किसकी? स्थानांतरण की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट चाहती है कि उनको अपने गृह जिले में भेजा जाए। यदि साथियों वो अपने गृह जिले में जाते हैं तो टीएसपी क्षेत्र से 2900 शिक्षकों की आपको अपने गृह जिले में भेज देगी, यानी कि उनको अपने घर के नज़दीक ही भेज देगी। इस प्रकार साथियों टीएसपी क्षेत्र में, किसमें? टीएसपी क्षेत्र में 1900 पद खाली हो जाएंगे, और ये 1900 पदों को भरने के लिए ही राजस्थान गवर्नमेंट साथियों 1900 नए पदों का सृजन बिल्कुल करेगी साथियों, और जल्दी करेगी। और वो 100% ये हो गए हैं कि टीएसपी क्षेत्र में रीट में 1900 पद निश्चित रूप से बढ़ गए हैं ये साथियों। ये थी आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है साथियों, जो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको खबर अच्छी लगी, कि मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताकर जाइएगा साथियों। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अपने साथियों के साथ भी से अधिक शेयर कीजिए। लाइक करिएगा साथियों, शेयर करिएगा। और देखिए बात साथियों यहाँ की, मैंने एक बात कही थी आपको कि मेहनत, यदि अपन मेहनत मन से करते हैं, जी जान लगाकर मेहनत करते हैं साथियों, तो मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती है। मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है। जैसे बात करते हैं अपन साथियों, कहते हैं कि गलत कार्य करने का परिणाम भी गलत होता है, यानी गलत कार्य का परिणाम भी गलत होता है। तो इसका मतलब साथियों नहीं है कि गलत कार्य का अपन को क्या मिलता है, परिणाम मिलता है। तो साथियों सही कार्य का परिणाम भी मिलता है।
यदि ध्यान रखना, गलत कार्य का परिणाम मिलता है तो सही कार्य का परिणाम मिलता है, और सही कार्य साथियों पर मेहनत है। यदि अपन ने रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, पटवारी में, आरएसएस में साथियों, और अन्य तमाम प्रकार की भर्तियां हैं साथियों, केंद्र की और राज्य सरकार से या किसी भी राज्य सरकार की, यदि इन भर्तियों में अपन बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं साथियों, तो निश्चित रूप से आपको एक दिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं मेरी बात करता हूँ साथियों, मैं हिंदी विषय सेकंड ग्रेड अध्यापक हूँ साथियों। मैंने 2 बार रीट का एग्ज़ाम दिया और साथियों 2 बार सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया। उस समय मेरी एमए नहीं थी साथियों, इसलिए मैं 2016 में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दे पाया। यदि एमए होती तो शायद आज मैं फर्स्ट ग्रेड होता। इसके बाद तो साथियों मेरा जो फर्स्ट पेपर बिल्कुल वीक है, ये फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड का नहीं हो पाता है। लेकिन मैं हिंदी विषय साथियों, हिंदी विषय में मेरी अच्छी से अच्छी कमांड है साथियों। तो कहने का मतलब नहीं है कि मैंने 4 बार कंपटीशन दिया, 2 बार रीट का, 2 बार सेकंड ग्रेड का, मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो 5वीं बार में हुआ। यदि साथियों मैं 1 बार, 2 बार हार मान लेता, 3 बार हार मान लेता, 4 बार हार मान लेता और 5वीं बार नहीं देता, तो शायद मैं आज गवर्नमेंट यानी वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड हिंदी से अध्यापक नहीं होता साथियों। तो मेरा आपसे पुनः है निवेदन है और आपसे गुजारिश है कि आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में जीत प्राप्त करने के लिए आप रात दिन कर रहे हो, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत करें साथियों, ताकि आपको एक दिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगी साथियों। और ध्यान रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता उसी को मिलती है साथियों जो अधिक से अधिक प्रयास करता है। भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठे साथियों, क्योंकि भगवान ने कहा कि कर्म करना तेरा अधिकार है और फल देना मेरा कर्तव्य है। कर्म करना तेरा कर्तव्य है और फल लेना तेरा अधिकार है, यानी कि तेरा अधिकार है फल प्राप्त करना, और मैं उस अधिकार से आपको तेरे को वंचित नहीं करूंगा। तो निश्चित रूप से साथियों यह है, यदि किसी कारणवश से साथियों रीट 2022 में असफलता प्राप्त हुई, तो आप पुनः दुगनी मेहनत के साथ, दुगने उत्साह के साथ पुनः आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से लग जाए साथियों। सुनाई मारा है कि सितंबर और अक्टूबर में रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रीट पात्रता का परीक्षा का आयोजन किया है, तो निश्चित रूप से रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन है साथियों। तो न सोच लेना है कि आपको रीट मुख्य परीक्षा भी जल्दी से जल्दी आपकी हो जाएगी। चुनाव के बाद निश्चित रूप से आपकी रीट मुख्य परीक्षा होगी। पहले भी आप भर्ती खोल सकते हैं साथियों, पहले भर्ती खोल सकते हैं निश्चित रूप से, उसके फार्म आपको अप्लाई करवाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ साथियों सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आएगी और फर्स्ट ग्रेड की, दोनों की सुनाई मैंने, दोनों में 10-10 हज़ार पद निश्चित रूप से आएंगे साथियों। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा में ऐसा मौका है, और जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं साथियों। 2-4-8 दिन या 2 साल परेशान से पूरा जीवन सुधरता है। तो इस प्रकार से हमें निश्चित रूप से ऐसी पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और आपने अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, कर लिया होगा साथियों। दूसरी बात साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने साथियों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा साथियों। तो नमस्कार, जय हिंद, राम राम प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम साथियों।